मैया अपने ही पैर के नाखून को देखती है और देखते हुए मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही है, राम 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 राम। हनुमान जी जानकी जी की ऐसी दशा देख करके दुखी हो रहे थे कि तभी रावण अपनी प्रिया मंदोदरी के साथ वहां पहुंचा। जानकी जी को बहु प्रकार से लोभ दिलाया और कहा, तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, तन धरि ओट कहत भय देहि, सुमिर अवधपति परम सनेहि। अच्छा बंधु राहुल भाई, इस लाइन को आप लोग तो सुंदरकांड करते हैं, बताइए कितनी बार पढ़े होंगे? कम से कम लाख बार तो पढ़ ही चुके होंगे। और लाख बार आप पढ़े हैं तो इस लाइन में आपको क्या दिखाई दिया है? मंदोदरी आदि सब रानी। रावण क्या कह रहा है? तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। मैं रावण के चरित्र की प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन जब इस लाइन पे पहुंचता हूं ना भैया, तो मुझे दिखता है कि रावण ने भले हट करके राम जानकी जी को उठा करके लाया हो, लेकिन अगर उसके मन में भेद होता तो जानकी जी को अशोक वाटिका में नहीं रखता, अपने महल राजप्रसाद में रखता, पहली चीज। और देवी देवताएं ही वाटिका और बाग में स्थापित किए जाते हैं। जब जानकी जी को उठा रहा था तब मैया जानकी को पहले प्रणाम किया है रावण ने, तब उनका हरण किया है। और यहां पर जो कह रहा है, जो मुझे दिखता है कि मंदोदरी आदि सब रानी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जानकी जी हैं कौन। जानकी जी जगत की मां है, ये उसको मालूम है, आदि शक्ति है। कि लोकप होहि बिलोकति तोरे। जानकी जी जिस पर एक बार दृष्टि डाल दे, वो संसार का स्वामी बनने की क्षमता रखता है। लोकप होई बिलोकति तोरे। रावण जानता है कि अगर जानकी एक बार अपनी कृपा दृष्टि कर दे तो रावण को विश्व का पति बनने में देर नहीं लगेगी। कहता सिर्फ एक बार देख लो, तब अनुचरी करहूं पन मोरा। पन माने होता है बची हुई, चौथा पन, पहला पन, दूसरा पन। जो शेष आयु मेरी बची हुई है वो मेरे आपके अनुचरी, आपके अनुसरण में, मैं ही नहीं, मंदोदरी और मेरी जितनी रानियां हैं वो आपके अनुसरण में पूरा गुजार देंगे। बस एक बार बिलो की ममोरा। सिर्फ एक बार जानकी जी से प्रार्थना कर रहा, एक बार आप मेरी तरफ देख ले। पर मैया करती क्या है? रावण को नहीं देखती। तृण धरि ओट कहत बैदेहि, सुमिर अवधपति परम सनेहि। तन धरि ओट कहत बैदेहि, सुमिर अवधपति परम सनेहि। मां जानकी एक तिनके का सहारा लेती है। दो कारण हैं, तिनकों को देख रही तो रावण पे दृष्टि ना पड़ जाए, इसलिए तिनके को देख रही। और दूसरा ये कि मैया जानकी भूमिजा हैं, धरती की पुत्री हैं
और तृण यानी कि तिनका क्या है, वो भी भूमि से उत्पन्न है, तो इसलिए वो जानकी जी का भाई हुआ। और माताएं बहनें जितना सुरक्षित अपने को अपने भाई के साथ पाती हैं, शायद उसके बाद अपने पति के पास पाती हैं। सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित कहीं अपने को अनुभूति करती हैं तो अपने भाई के साथ करती हैं। तो मैया जानकी कहती हैं, ये तिनका मेरा भाई है, ये ही पहले तुमसे निपटने को तैयार है। मेरा भाई बीच में है, मैं तुम्हें नहीं देखती। तृण धरि ओट कहत बैदे। ये हे रावण, तू किस धूल में है? तुझे मालूम नहीं है कि जिस समय राम रूपी भानु का उदय होगा उस समय तू नष्ट हो चुका होगा। रावण भय दिखा करके चला जाता है, जानकी जी को धमका करके कि मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारी बिगाड़ कपाना। अगर 1 माह के अंदर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। हनुमान जी को लगा कि मैं यहीं से इसको एक मुट्ठिका मार दूं और इस रावण को पाताल में भेज दूं। लेकिन फिर याद आ गया कि जामवंत जी ने कहा है कि केवल जानकी जी की खबर लेकर के आना। हनुमान जी चुपचाप हैं। जानकी जी बहुत दुखी हैं, अशोक वृक्ष से कहती है कि तुम आग दे दो। त्रिजटा से कहती हैं, माँ लकड़ी ला करके चिता बना दो, मैं अपने प्राण त्याग दूं। इस दुष्ट की बातें सुनने से बढ़िया है मैं अपने प्राणों को छोड़ दूं। हनुमान जी बहुत दुखी देखते हैं, और जीव जब दुखी होता है और हनुमान जैसा कोई संत दुख दूर करने के लिए क्या करता है, राम कथा सुनाता है। आज हनुमान जी उसी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे सीता जी को सुनाते हैं। कहते हैं, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के, वे सूर्यवंश के सूरज, ये रघुकुल के उजियारे। ये रघुकुल के उजियारे, ये रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, हो राजीव नयन बोले मधुबरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जितने भी मानस के प्रेमी बैठे हैं, जो हमारे राम के, हमारे सनातन धर्म के हैं, एक बार अपने दोनों हाथों को उठाइएगा, अपने राम के लिए मिल के कहिएगा, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ये प्रारंभ हुआ वहां से। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी, घर त्याग भय वनवासी, पित की आज्ञा शिर धर के। घर त्याग भय वनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया के संग, हो लखन सिया के संग
लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम हरि राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। लंकापति रावण पंचवटी फल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके। फल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके। फल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके। फल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे हो बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। 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 अंत में हनुमान जी ने बड़ा सूक्ष्म रूप रख के वृक्ष से नीचे उतर के माता सीता के चरणों में खड़े हो गए, हाथ जोड़ा और माता से कहा, श्री राम ने मोहे पठायो मैं रामदूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं रामदूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं रामदूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं रामदूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में हो, सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेश लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेश लायो। और माता सीता की शंका का निवारण करने के लिए जो प्रभु श्री राम ने उनको मुद्रिका दी थी और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सारे बोलिए रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए रघुनंदन राजा रामचंद्र महाराज जय हो जन्म दुलारी सीता माता की जय हो। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। मैया जानकी का दुख दूर हुआ और पूछने लगी कि आप कथा सुनाने वाले कौन हैं। तो हनुमान जी समक्ष प्रकट हुए। हनुमान जी को छोटा सा देखा तो मैया के मन में शंका हो गई। परिचय दिया हनुमान जी ने कि मैं राम का दूत हूँ। मैया को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो जब हनुमान जी ने कहा कृपा निधान, ये कृपा निधान नाम ऐसा है जो या तो मैया जानती है या भगवान जानते हैं या भवानी जानती है, तीन जानते थे। तो हनुमान जी ने जब कोड वर्ड बताया कृपा निधान तो मैया को विश्वास हो गया ये राम का ही दूत है। कहा कि भगवान मुझे कभी याद करते हैं। तो हनुमान जी ने बड़ा मर्यादित संदेश दिया। आजकल का संदेश क्या होता है? आजकल मान लो ऐसी परिस्थिति होती तो पतिदेव क्या संदेश भेजते? डार्लिंग डोंट वरी, आई कम सून,
आई लव यू, यही ना कहते। लेकिन हनुमान जी, राम जी कितने मर्यादित ढंग से अपनी बात हनुमान जी कह रहे हैं। जब मैया जानकी ने पूछा, जय हो प्रभु दर्शन हुए सीताराम, जब ये कहा कि क्या भगवान मुझे याद करते हैं, तो हनुमान जी ने जो भाव दिया है मर्यादित ढंग से कि राम जी कहते हैं, ततु प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे और तुम्हारे प्रेम का जो तत्व है वो केवल या तो मैं जानता हूं या मेरा मन जानता है, और मेरा मन जानता है कि मैं तुम्हारे से कितना प्रेम है, तुम्हारे प्रेम का तत्व क्या है। और सो मनोरथ सदा तू ही पाही, जो प्रेम का तत्व मेरा मन जानता है तुम्हारा, और वो मन सदैव तुम्हारे पास रहता है। सोमन रहत सदा तो ही पाही, तुम्हारे पास ये सदैव मेरा मन रहता है जो तुम्हारे प्रेम को जानता है। यानी कि कितने मर्यादित शब्दों में ये कह दिया कि जानकी मेरा मन तुम्हारे पास ही लगा रहता है, मैं हर समय तुम्हें ही याद किया करता हूं। कहते जान प्रीत रस इतने हो माही, सोमन रहत सदा तो ही पाही, और जान प्रीत रस इतने हो माही। मेरे प्रेम का रस इतने में ही समझो कि मेरा मन सदैव तुम्हारे पास रहता है। हनुमान जी ने बताया, अरे कहने को तो बहुत है, ये 7 दिन इसी सुंदर कांड पे गुजर सकते हैं भगवत कृपा से। लेकिन भैया लोग बीच बीच में घड़ी दिखा देते हैं। जब हम भागने लगते हैं इधर उधर तो ये लोग घड़ी दिखा के हमको काबू में करते हैं। क्या करें, भाव है ना, जब भाव चलने लगता है तो ये लोग घड़ी दिखाना शुरू करते हैं कि ठहरो महारथी ठहरो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी ने संदेश दिया, मैया संदेश सुनकर के प्रसन्न हुई। हनुमान जी से पूछा कि क्या पुत्र तुम्हारे ऐसे ही सारे बानर हैं? तो हनुमान जी ने कनक बूधराकार समीरा समर भयंकर अति बलवीरा, ऐसा सुंदर सा विराट सा स्वरूप अपना दिखाया है। दिखा करके मैया को परितोष किया है, और मैया ने हनुमान जी को आशीष दिया है राम का प्रिय जान करके कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सजत रघु नायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छो। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम गण हनुमाना। बार बार यसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। मैया ने कहा कि हे सुत, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणनिधि हो जाओ, सारी सिद्धियां तुम्हारी चाकर हो जाएं, सारी सिद्धियों से परिपूर्ण हो जाओ। हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जिसको जिस चीज की चाह हो और वो चीज मिल जाए तो आदमी प्रसन्न हो जाता है। तो हनुमान जी को जैसे पता लगा, करहि बहुत रघुनायक छोहू, राम जी तुमसे बहुत प्रेम करें
और हनुमान जी ने जैसे ये सुना कि मैया ने आशीष दिया है कि राम जी तुमसे बहुत प्रेम करें, हनुमान जी प्रसन्नता में नाचने लग गए वहीं पे लंका में। नाचने लग गए कैसे? झूम 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 नाचे देखो भक्त हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। अरे बजते हैं लोग ऐसे, बाज कर ताल करे राम गुण गाना, बाज कर ताल करे राम गुण गाना, बाज कर ताल करे राम गुण गाना, बाज कर ताल करे राम गुण गाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना, झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। राम के नाम पर हनुमंत जैसा संत मंत्र मुग्ध होकर के नृत्य करना लगे। सजल नयन हो गए हनुमान जी। और मैया जानकी ने जो ही हनुमान जी से कहा कि सुत, तो हनुमान जी और प्रसन्न हो गए कि माँ ने मुझे स्वीकार कर लिया। जब माँ कहेगी कि ये बेटा तुम्हारा है, पिता भी तब भी स्वीकार करता है कि बेटा मेरा है। तो आज मैया जानकी ने हनुमान जी को अपना बेटा मान लिया है, तो हनुमान जी के पास आनंद ही आनंद है। हनुमान जी को जैसे मैया ने कहा बेटा है, तो बेटे और माँ के बीच का संबंध जानते हैं भैया कैसा होता है? मनीष भैया, बेटे और माँ का संबंध क्या होता है? उदर का संबंध होता है, पेट का संबंध। बच्चा माँ को देखे और मुंह ना खुल जाए, और पिता बोलते ही मुंह बंद हो जाता है। हनुमान जी ने देखा और मैया से कहा माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा भूख लगी है, पर यहाँ बहुत से राक्षस रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा तिनकर भय माता मोहिना ही, मुझे उनका भय नहीं है, बस आप आज्ञा दे दीजिए। तो मैया ने आज्ञा दी कि जाओ भोजन करना जाके, लेकिन उससे पहले तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम नारायण समर्प्यामपुर की सब भोग लगा लेना, मधुर फल खाओ, लेकिन राम जी का स्मरण करके। हनुमान जी गए हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ा है, रावण के दूतों को पीटा है। वो जा करके दरबार में बताए हैं कि एक बानर आया है। तो रावण ने पहले अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने उसका संहार किया। फिर रावण ने मेघनाथ को भेजा है, मेघनाथ आकर के हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरे मानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्म फांस में बांधा है, बांध करके ले गया है। तो सारे लंकावासी अपने पैरों से प्रहार करते हैं और ताली बजा करके हनुमान जी का परिहास करते हैं। हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ देवता सर झुकाए खड़े हुए। रावण जिस सिंहासन पर बैठा है, पाटी में काल बंधा हुआ है। इतना बड़ा वैभव। हनुमान जी से रावण ने पूछा कि तुम कौन हो बानर? उन्होंने कहा मैं रामदूत हनुमान हूं, जिनकी पत्नी को तू हरलाया, मैं उनका दूत हूं। हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, मैं तुझसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि तू जानकी की वापस कर दे। रावण ठहाका मार कर हंसा, मिला हमें कपि गुर बड़े ज्ञानी। आज देखो बंदर रूपी हमें गुरु मिला है, ये हमको ज्ञान दे रहा है। मिला हमें कपि गुरु बड़े ज्ञानी। हनुमान जी ने कहा रावण सावधान हो जा,
नहीं तो अपने कुल का नाश करा बैठेगा। रावण को क्रोध आ गया, उसने कहा इस बानर के प्राण हर लो। तब तक विभीषण जी पधारे, कहा कि महाराज दूत को मारना उचित नहीं है, इसको कोई और दंड दे दिया जाए। रावण ने कहा कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाई, तेल बोर पट बांध बोले पावक दे लगा। आग लगा देने का पूछ में आदेश दिया। सारे राक्षस जिसके घर में जितना कपड़ा था, जितना घी था, जितना तेल था, सब लाके दे दिए। हनुमान जी ने अपनी पूछ बढ़ाई और देखा जब हमारी पूछ में आग लगी है तो नींबू की चढ़ो कपि कनक अटारी। फुदक करके हनुमान जी लंका की सोने की अटारी पर चढ़ गए और पूरी लंका में आग फैला दिए हैं। और जो आग फैलाए हैं तही अवसर जब लंका का दहन शुरू हुआ, 49 प्रकार की हवाएं एक साथ चली हैं। लंका जलने लगी। जो लोग ताली और लात मार रहे थे वो कह रहे थे, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम जो आया कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरही नगर नाथ कर जैसा। चारा नगर में से कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही। कर दो तेरा नल जही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलट पलट का सब जारी, कूदे परा पूरे से तुम्हारी। हनुमान जी ने लंका का दहन करके समुद्र के पास गए हैं, अपनी पूछ को बुझाया है और कहते हैं उस पूछ को बुझाने में एक पसीने की बूंद गिरी है, उससे मकर ध्वज की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहते हैं। हनुमान जी फिर जानकी जी के सामने आए, कहा माँ उधर से तो मैं राम की अंगूठी लेकर के उसके सहारे यहाँ तक आ गया था, अब इधर से फिर समुद्र पार जाना है, तो माँ कोई चिन्ह दे दो। तो माँ ने एक चिन्ह दिया, चूड़ामणि उतारी तब दयो, अरस समेत पवन सुत गयो। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। कहा है। हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के वहां से चले और चलते हुए समुद्र पार करके राम जी के पास पहुंचे हैं। राम जी को जानकी जी का हाल बताते बताते हनुमान जी ने कहा कि भगवान सीता करी अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। विपत्ति सुनाई है जिसको सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने सुग्रीव को बुला करके कहा कि सुग्रीव अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ आयस दीजिए। अब विलंब किस बात का है, सेना को चलने का आदेश दिया जाए। जब पता लग गया है कि कहाँ है तो सारी सेना चली है। चलते चलते समुद्र के तट पर पहुंची। प्रश्न उठा कि समुद्र पार कैसे हो। विभीषण, उससे पहले वहां पर विभीषण जी लंका में रावण को समझाते कि रावण, राम को जानकी वापस कर दो, तुम्हारा कल्याण नहीं है। और किसी भी प्राणी का कल्याण तब नहीं है यदि वो चाहता है अपना कल्याण, तो क्या करे, जो चाहो आपन कल्याण
शुभ गति शुभ नाना तो पर नारी लीलार गुसाई तजो चौथे के चंद किनारे। पर नारी को वैसे छोड़ दो जैसे चौथ का चंद्रमा का त्याग किया जाता है, ऐसा त्याग कर दो। रावण क्रोध में आता, कहता है मुझसे नीति सिखा रहे हो, और विभीषण के चरण का प्रहार करता है और कहता है सठ मिल जाई कहो तिन नीति। जिनका तू गुण बखान कर रहा है उन्हीं से मिल करके ये जो नीति हमें समझा रहे हो ये उन्हीं से जा करके कहना। विभीषण जी प्रणाम कहते हैं कि आपने भले ही पिता के समान मुझे मारा है, पर नाथ राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम भजने से ही तुम्हारा हित होगा। विभीषण जी कहते हैं, घोषणा करते हैं कि अब मैं राम की शरण में जा रहा हूं, मुझे कोई दोष मत देना। मैं बहुत समझा चुका। प्रणाम करके विभीषण जी लंका से समुद्र पार करके राम जी की शरण में चले हैं और मन में विचार करते हैं, जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हो, इन नयनन अब जाय। जिन चरणों की पादुका भरत जी अपनी सर पर रख के चले, आज उन चरणों का दर्शन करूंगा चल करके। जिन चरणों को मैया जानकी ने अपने हृदय में रखा है, आज उन चरणों को देखने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसा विचार करते हुए विभीषण जी चल देते हैं और चल करके जब रामादल में पहुंचते हैं और पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, सुग्रीव कहते हैं इसको बंदी बना करके रखा जाए, बंदी बना करके रखा जाए। जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। पता नहीं किस कारण से राम जी पूछते हैं कि इसको बंदी क्यों बनाया जाए। विभीषण कहते हैं ये शत्रु के पक्ष से आया है, हो सकता है हमारा भेद लेने आया हो। राम कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु एक क्षण में लक्ष्मण जी सारे संसार के राक्षसों का वध करना चाहते हैं, तुम उनको ले करके आओ। विभीषण जी आए हैं, राम जी को देखे हैं और देखते ही कहते हैं, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु जी तेरी याद ना आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
करके तो आया हूँ, अब यहाँ से कहाँ जाऊँगा। राम जी ने समुद्र का जल मंगा करके अभिषेक किया और अभिषेक करके विभीषण को लंकेश की पदवी दे दी। फिर राम ने आदेश किया कि अब सेना चले। तो हुआ क्या कि राम जी की सेना चली। हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में और अंधकार में, और अंधकार में, पाप अनाचार में और अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का, हो यह प्रण है श्री राम का। जब तक कामना पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले के जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम जी की सेना चली। चलते हुए समुद्र तट पर पहुंची। विभीषण से पूछा क्या करें। विभीषण ने कहा कि ये तुम्हारा कुल का गुरु रह चुका है, सागर है, इससे प्रार्थना की जाए। राम जी ने प्रार्थना की। 3 दिन बीत गए, प्रार्थना नहीं सुनी। तो राम जी ने कहा बिनहि न मानहि जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, बिनु भय होय न प्रीति। राम जी के क्रोध को देख करके जो ही अग्निमाद संधान किया है, सागर ने आकर के शरणागति की और कहा प्रभु आपकी सेना में नल और नील नाम के जो वानर हैं, वो जिस चीज का स्पर्श करते हैं वो पत्थर, वो जल पे तैरने लगती है। आप उनको साधन बना करके मुझ पर पुल बनाइए। राम जी प्रसन्न हुए, विनती करके समुद्र चला गया। इधर सब मिल करके राम सेतु का निर्माण करते हैं और कहते हैं राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं।
राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर ही तिर जाते हैं।